हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आई फाइंड यू बाबा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी नहीं विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा युवान गुसु पहुंच जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या फैसला करते हैं हमारे वांग जी। युवान अपने हाथों को क्रॉस किए वांग जी के सामने खड़ा होता है और वो भी जिद पे। वांग जी को समझ नहीं आता वो इस बच्चे के साथ क्या करे। ये बच्चा बहुत जिद्दी है, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए एक डीप ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं, देखो बच्चे, ये कोई खेल नहीं है, रात होने वाली है, तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम घर चले जाओ। युवान स्माइल करता है, एक कदम आगे लेता है और बोलता है, और मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तो युवान बोलता है, मैं उन्हीं के पास तो हूँ, वो परेशान क्यों होंगे? वांग जी अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये बच्चा उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलते हैं, देखो मेरी बात समझो, रात में बच्चों का बाहर रहना अनुशासन के विरुद्ध है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? युवान अब शांत पड़ जाता है, वो थोड़ा सोचने लगता है और फिर वो सैड सा फेस बना लेता है। वो अपने हाथों को सीधा कर लेता है, पप्पी सा फेस लिया वांग जी के पास आता है। वो उनके रोब को थोड़ा सा पकड़ लेता है और बोलता है, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ अकेला? अभी तो आपने कहा कि रात होने वाली है, तो आप चाहते हो कि मैं रात में अकेले यहाँ से जाऊं? अगर मुझे जंगली जानवर खा गए तो उनका तो पेट भी नहीं भरेगा, मैं बहुत छोटा हूँ। ये सुन के हमारे वांग जी शांत पड़ जाते हैं। अब वो सोच में पड़ जाते हैं। वांग जी को सोचता देख युवान खुश हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान वर्क कर रहा होता है। वो जानबूझ के मेलोड्रामा कर रहा है। वो ये देख के झूठ मूठ का रोना भी शुरू कर देता है और बोलता है, मैंने तो सुना था कि आप बहुत नरम दिल है, लेकिन आप तो मुझे रात में अकेला जाने को बोल रहे हैं। आपको तो मुझे ये कहना चाहिए, कोई बात नहीं बच्चे, तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो, इसे अपना घर ही समझो। लेकिन नहीं, आपका दिल तो पत्थर का है, आप खड़ूस हो। वांग जी सुन के हैरानी से अब युवान को देखते हैं। युवान अपने छोटे से हाथ को अपने आंखों पे ले जाता है और रोने लगता है, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो गया हो। ये देख के वांग जी को बुरा लगता है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनकी वजह से एक बच्चा रो रहा है। उन्हें थोड़ा सा गिल्ट फील होता है और बोलते हैं, देखो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस। युवान ये सुनते ही अपना हाथ हटाता है और बोलता है, इसका मतलब मैं यहाँ रुक सकता हूँ ना? ओ आप कितने अच्छे हैं, सच में आप बहुत ही दयालु है। वांग जी सुन के हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कब बोला कि वो रुक सकता है? युवान अब स्माइल करने लगता है। वो जाके वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी इससे बहुत हैरान हो जाते हैं। युवान स्माइल करता है और बोलता है, वैसे मुझे एक बात बताइए, आप इतने ठंडे क्यों हैं? आप क्या आइस से बने हैं? इतने कोल्ड हैंड? ये सुन के वांग जी उसे अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं, बस बहुत हुआ, अभी रात होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं बोलूंगा। तुम आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए, कल सुबह तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुन के हमारा युवान पाउट कर लेता है और बोलता है, क्या? वांग जी वो अपना फेस मोड़ लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। युवान को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही वांग जी के सामने जाके खड़ा होता है और बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने बोला कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक रात नहीं, ये बहुत कम है। कम से कम मुझे 20 रातें तो दीजिए। मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ, आपसे सीखने आया हूँ, तो मैं एक रात में कैसे सीख लूंगा सब कुछ? मुझे कम से कम इसके लिए 20 रातें तो चाहिए। वो अपने 10 फिंगर को दिखाते हुए बोलता है। वांग जी उसके हाथ को देखते हैं और बोलते हैं, ये 10 है। युवान स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तो सबके पास 10 ही होते हैं, आपके पास 20 है क्या? वांग जी सुन के शॉक्ड। युवान स्माइल करता है और बोलता है, मुझे 20 रातें दे दीजिए,
तो वांग जी बोलते हैं नहीं। तो युवान बोलता है अच्छा ठीक है, तो 15 रातें। वांग जी इसमें भी नहीं कर देते हैं। युवान अब पाउट कर लेता है और बोलता है ठीक है 10 रातें। वांग जी इसमें भी ना कर देते हैं। तो युवान बोलता है अच्छा ठीक है 7 रातें। वांग जी इसमें भी ना कर देते हैं। युवान अब सोच में पड़ जाता है, ये तो हाँ ही नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आंखों में आंसू लाता है और बोलता है ठीक है लास्ट 5 रातें। वो अब अपने 5 फिंगर को दिखाता है और एकदम पप्पी सा फेस कर लेता है। वांग जी अब उसकी तरफ देखते हैं, उन्हें बहुत क्यूट लगता है, लेकिन वो ये बात शो नहीं कराते। वो अपनी नजरें फिर से फेर लेते हैं। युवान एक बार फिर से उनका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कृपया करके 5 रातें तो दे दीजिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, अकेला आया हूँ, छोटा बच्चा हूँ, क्या आपको मुझ पे दया नहीं आ रही? वांग जी अब उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 रातें। ये सुन के हमारा युवान बड़ी सी स्माइल करता है। वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है ये 3 बहुत है मेरे लिए, आप सच में बहुत दयालु है, आपका शुक्रिया। वो इतना बोल के बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वांग जी उसकी स्माइल देखते हैं, उसकी स्माइल बहुत प्यारी होती है। वांग जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये बच्चा है तो बहुत प्यारा, लेकिन वो कोल्ड प्रिंस है, वो उसकी तारीफ नहीं कर सकते। वो अब एक गार्ड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इस बच्चे के रहने का इंतजाम करो। वो गार्ड हाँ में से हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। युवान भी उनके पीछे जाता है और बोलता है आप सच में बहुत अच्छे हैं, लोग आपके बारे में सही कहते हैं, आप वाकई में काफी दयालु है। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत दी है, लेकिन मुझे परेशान करने की नहीं। अब तुम जाओ, जाके थोड़ा आराम करो। युवान को बुरा लगता है, वो वांग जी को देखने लगता है, लेकिन वांग जी उसकी तरफ नहीं देखते हैं। वो थोड़े टाइम तक ऐसे ही देखता है और फिर बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, आपका फिर से एक बार शुक्रिया। वो इतना बोल के उन्हें ग्रेट कर लेता है और फिर पाउट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद वांग जी एक बार फिर से नजरें उठा के डोर की तरफ देखते हैं। युवान वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ प्यूरल माउंट में नाइट हो गया होता है। विंग को आज काफी देर होता है घर आने में। वो काफी लेट थका हारा घर पहुँचता है। वो युवान के लिए कुछ खाने की चीजें लेके आया हुआ होता है। वो जैसे ही वहाँ एंटर करता है युवान को आवाज देने लगता है। युवान उसे कहीं नजर नहीं आता, तो वो बोलता है हो सकता है अपने रूम में होगा। वो सीधा युवान के रूम में जाता है, लेकिन युवान अपने रूम में नहीं होता। ये देख के विंग थोड़ा हैरान होता है। युवान यूजुअली अपने रूम में ही होता है। वो वहाँ से निकल के बाहर ढूंढता है, युवान उसे बाहर भी नहीं मिलता। वो थोड़ा परेशान होने लगता है। वो उसे आवाजें देता है। उसकी वॉइस सुन के वेंचिंग उसके पास आती है। वो स्माइल करती है और बोलती है विंग तुम आ गए, आज तुम्हें काफी लेट हुआ। तो विंग बोलता है वेंचिंग युवान कहाँ है? तो वेंचिंग बोलती है वो तो तुम्हारे साथ था ना। विंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है मेरे साथ? वेंचिंग हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है हाँ वो सुबह से ही यहाँ नहीं है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है, तुम उसे ले गए हो। विंग बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वेंचिंग ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छे से जानती हो मैं युवान को कभी अपने साथ लेके नहीं जाता, क्योंकि मेरा काम बहुत जोखिम भरा है। मैं युवान को भला क्यों ले जाऊंगा? ये सुन के वेंचिंग भी हैरान हो जाती है। वो भी सोच में पड़ जाती है। विंग अब बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है वेंचिंग युवान कहाँ है? वेंचिंग अब डर जाती है और बोलती है मुझे नहीं पता विंग, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि वो आज सुबह से ही नहीं दिखा। वो सिर्फ नाश्ते के टेबल पे दिखा था मुझे, उसके बाद से नहीं। विंग का दिल अब बैठ जाता है। उससे बहुत घबराहट होने लगती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे वैनिंग भी आ जाता है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो विंग को देखता है और बोलता है विंग का आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो यहीं कहीं होगा, खेल रहा होगा, मैं अभी जाके उसे ढूंढता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तो वेंचिंग बोलती है हाँ विंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा युवान बहुत समझदार है, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा, मैं अभी जाके देखती हूँ। वो भी इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। विंग भी अब अपने सेंस में आता है। वो भी युवान का नाम लेके वहाँ से दौड़ जाता है। सब के सब लोग अब युवान को ढूंढने लगते हैं। आधे घंटे तक सभी लोग चारों तरफ युवान को ढूंढते हैं, पर युवान का कहीं पता नहीं होता है। विंग का दिल बैठा जा रहा होता है। वो बहुत डर रहा होता है। उसके दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। विंग थक हार के वापस वहीं आता है।
फिर वैनचिंग भी आती है, वैनिंग भी आता है। सब एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं युवान मिला। सब नामे से हिला देते हैं। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, वैनचिंग तुम एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। मैंने तुम्हारे भरोसे जोड़ा था उसे, तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा? पता नहीं कहाँ होगा, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वैनचिंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो विंग के दर्द को समझ रही है। वो आगे बढ़ के विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, विंग मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ गया है। वो इतना बोल के चुप होती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो याद करती है और बोलती है, विंग मुझे पता है युवान कहाँ होगा। विंग हैरान होता है और बोलता है, कहाँ? तो वैनचिंग बोलती है, युवान गुसू में होगा। ये सुन के हमारा विंग बहुत ज्यादा शॉक और बोलता है, गुसू? वैनचिंग हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ कल युवान मेरे पास आया था वांग जी की तस्वीर लेके और वो उनके बारे में पूछ रहा था। विंग ये सुन के अपनी जगह पे जम जाता है। उससे विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, वांग जी की तस्वीर? वैनचिंग हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ शायद उसे तुम्हारे सामान में मिला था और वो उसे लेके मेरे पास आया। वो पूछ रहा था और मैंने ही उसे बताया कि वांग जी गुसू में रहते हैं। और जिस अंदाज से वो पूछ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी से मिलना चाहता है। विंग के पैर अब कमजोर पड़ जाते हैं। वो लड़खड़ा जाता है। वैनिंग विंग को संभाल लेता है और बोलता है, वे काका आप ठीक हो? विंग अब पूरी तरीके से टूट गया होता है। युवान वांग जी तक पहुंच गया। उसने इतने सालों से वांग जी को युवान से छुपा के रखा था। आखिर उसे पता चला तो चला कैसे? विंग से इतनी बड़ी गलती हो गई। वैनचिंग विंग को इतना परेशान देख के वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। विंग खुद को संभालता है और बोलता है, वैनचिंग तुमने उसे क्यों बताया? क्यों? वो थोड़ा शाउट करते हुए बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वैनचिंग बहुत हैरान होती है और बोलती है, विंग वो मुझसे पूछ रहा था, वो जानना चाहता था, इसलिए मैंने बता दिया। इसमें क्या गलत है और तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? विंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम नहीं समझती वैनचिंग, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें युवान को नहीं बताना चाहिए था वांग जी के बारे में। वैनचिंग को भी अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, क्यों नहीं बताना चाहिए था? आखिर ऐसी कौन सी बात है विंग जो तुम हमसे छुपा रहे हो? क्योंकि इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग जी ही युवान का बाबा है? विंग ये सुन के एकदम शांत पड़ जाता है। वो कुछ नहीं बोल पाता। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वैनचिंग अब समझ जाती है कि यही बात है। वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो हैरानी से ही विंग को देखने लगती है। विंग का डर, विंग का पेन अब वैनचिंग को समझ में आ रहा होता है। वो आगे बढ़ के विंग का हाथ पकड़ती है। विंग उससे हाथ छुड़ाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वो सीधा युवान के रूम में ही जाता है और जाके वहाँ बैठ जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने हाथों से अपने फेस को कवर करता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होना था, ये गलत हुआ है। युवान अगर वांग जी के पास पहुंच गया, नहीं युवान तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने तुम्हें मना किया था। अब मुझे क्या करना चाहिए अगर वांग जी ने उससे? नहीं। वो इतना बोल के बहुत परेशान होने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है अब उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल बैठा जा रहा होता है। वो थोड़ी देर तक बहुत डीप सोचता है। फिर वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, जिस राज को मैंने अब तक छुपा के रखा, मुझे नहीं पता था वो इस तरीके से सामने आएगा। मुझे अब फिर से एक बार वांग जी का सामना करना पड़ेगा। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? लेकिन मुझे करना होगा, वरना कहीं नहीं। युवान तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो इतना बोल के अपने आंसू पोंछता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अर्ली मॉर्निंग वांग जी अपनी आदतों के अनुसार हमेशा की तरह आज भी उठ गए होते हैं और वो जिंगसी से कुछ ही दूर एक छोटे से गार्डन के अंदर होते हैं। वहाँ पे काफी सारे रैबिट्स होते हैं। वो उन्हें फीड करा रहे होते हैं। वांग जी के आसपास बहुत सारे बनीज होते हैं और वांग जी उन्हें बहुत प्यार से फीड करा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दबे पांव हमारा युवान आता है। युवान की भी आदत है, वो भी हर मॉर्निंग जल्दी उठ जाता है। वो वांग जी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। उसकी नजर जब वांग जी पे जाती है वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ शैतानी सोचती है। वो दबे पांव वांग जी के पास जाने लगता है। वो जैसे ही वांग जी के पास पहुँचता है,
तभी उसकी नजर वहाँ के रैबिट्स पे चली जाती है। वो उन रैबिट्स को देख के इतना खुश हो जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है, इतने सारे बनीज। उसकी अचानक साउंड सुन के वो बेचारे बनीज भी थोड़े से डर जाते हैं। वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वांगजी भी थोड़े से घबरा गए होते हैं। वो पीछे देखते हैं। युआन अपना मुंह खोले उन बनीज को ही देख रहा होता है। वांगजी उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे चिल्लाना मना है, तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? युआन वांगजी को इग्नोर करता है, आगे बढ़ता है और बोलता है, इतने सारे बनीज, इसका मतलब आपको बनीज पसंद है? अरे वाह, आपको पता है मुझे भी बनीज बहुत पसंद है। अरे ये कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे। वो इतना बोल के आगे बढ़ जाता है। वांगजी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, नहीं रुको, तुम उन्हें डरा दोगे। युआन वांगजी को देखता है, अपने लिप्स को पाउटी करता है और बोलता है, क्या मैं डरा दूंगा? आपको ऐसे क्यों लगता है? मैं कोई डरावना थोड़ी ना हूँ। मम्मा बोलते हैं मैं तो बहुत क्यूट हूँ, मुझे देख के भी कोई भला डर सकता है क्या? वैसे आप इन्हें फीड करा रहे हैं, मुझे भी इन्हें फीड कराना है, लाइए मैं भी आपकी मदद करता हूँ। वो इतना बोल के वांगजी के पास से जो टोकरी होती है उसमें से कैरेट ले लेता है और लेके वो बनीज के पास चला जाता है। वो जाके वहाँ अपने नीज के बल बैठ जाता है। युआन इतनी जल्दी में होता है कि वांगजी उसे रोक भी नहीं पाते हैं। युआन जब वहाँ बैठता है और अपना हाथ आगे करता है तो काफी सारे बनीज उसके आसपास आ जाते हैं। ये देख के हमारे वांगजी बहुत हैरान रह जाते हैं। ये बनीज हर किसी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन ये युआन के पास बहुत कंफर्टली आ गए होते हैं। वो युआन से बिल्कुल नहीं डर रहे होते हैं। युआन भी बहुत खुश होता है। वो एक को अपने गोद में उठा लेता है, उसके फर पे अपना हाथ फेराता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरे पास तुम्हारे जैसा सॉफ्ट टॉय है जो कि मामा ने बना के दिया है मुझे, और मैं उसके साथ हमेशा खेलता हूँ। लेकिन आज मुझे रियल में तुम मिल गए। तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारा नाम क्या है? बनी उससे कोई जवाब नहीं देता। तो युआन बोलता है, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हारा कोई अच्छा सा नाम होना चाहिए। क्या बाबा ने तुम्हारा नाम नहीं रखा? वो इतना बोल के वांगजी को देखता है और बोलता है, बाबा आपने इतने प्यारे प्यारे बनीज का नाम नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। तो सुनो, तुम बहुत प्यारे हो, तो तुम्हारा नाम लुलू कैसा होगा? ये अच्छा है ना? वांगजी बहुत इरिटेट हो जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, बनीज के नाम नहीं होते। युआन उस बनी को लेके उठ के खड़ा होता है और बोलता है, क्यों नहीं होते? नाम तो सबके होने चाहिए। आपका भी तो नाम है, और एक नहीं, 3 मेरा भी नाम है, तो इसका भी नाम होना चाहिए। और अब से जब तक मैं यहाँ हूँ सारे बनीज का नाम होगा। इसका नाम लुलू, उसका नाम मुन्नू, वो भी अच्छा है। उसका नाम क्या रखे? हाँ, उसका नाम चीची। वो ऐसे करके हर एक बनी को एक एक नाम देने लगता है। वांगजी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर युआन की नजर 2 बनीज पे जाती है जो कि थोड़े बड़े होते हैं और वो एक साइड में होते हैं। एक वाइट कलर का होता है और दूसरा ब्लैक कलर का होता है। युआन उन्हें देखता है, वो स्माइल करता है और बोलता है, अरे वो दोनों इतने अकेले क्यों हैं? ओह, अब समझा, हो सकता है कि वो इनके पेरेंट्स हो। तो उनका भी कोई नाम होना चाहिए। ये सुन के वांगजी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, उनका कोई नाम नहीं होना चाहिए और तुम उनका नाम नहीं रखोगे। युआन अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, क्यों नहीं? मैंने बोला ना, जब तक मैं यहाँ हूँ सबका नाम होगा। मैंने इन सब का नाम रख दिया, अब उसकी बारी। बट उन दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा, उनका नाम मैं क्या रखूं? वो इतना बोल के सोचने लग जाता है। वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं, तुम चलो यहाँ से। वो इतना बोल के उसका हाथ पकड़े उससे खींचते हुए वहाँ से लेके जाने लगता है। युआन रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उसकी नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं। युआन ब्रेकफास्ट को देखता है, उसका मुंह बन जाता है क्योंकि सारा ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल और सादा होता है और हमारे युआन को सिंपल सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो स्पाइसी खाता है, चटपटा। उसे कलरफुल डिशेस पसंद है और इसका तो कोई रंग ही नहीं होता है। ये देख के हमारा युआन अजीबोगरीब एक्सप्रेशन बनाता है। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है जो कि बड़े ही शांति से धीमे धीमे ही
उसी खाने को खा रहे होते हैं। ये देख के वो बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, बाबा आप इसे इतने प्यार से कैसे खा सकते हैं? ये इंसानों के खाने की चीज है क्या? इसमें तो ना कोई रंग है और ना ही कोई स्वाद। मैं इसे नहीं खा सकता। वांग जी उसकी तरफ घूर के देखते हैं और बोलते हैं, खाते समय बात करना सख्त मना है। युवान उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, फिर से एक नियम। यहाँ पे तो हर बात पे एक नियम है। आपका बस चले तो आप तो सांस लेने पे भी नियम लगा दे। वो इतना बोल के अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लेता है। ये वर्ड सुन के वांग जी को कुछ याद आता है, कुछ साल पहले की विंग की कही हुई बात। विंग की आवाज भी उनके कानों में गूंजती है, लैनजान तुम्हारा बस चले तो तुम तो सांस लेने पे भी एक नियम लगा दो। वांग जी युवान को देखते हैं और बोलते हैं, चुपचाप बैठ के इसे खा लो। तो युवान बोलता है, नहीं मैं इसे नहीं खा सकता। अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। वो इतना बोल के वांग जी को ग्रीट करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये देख के हमारे वांग जी बहुत हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो एक बच्चे को भूखा तो नहीं रहने दे सकते, इसलिए वो एक लैंड डिसिप्लिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, उस बच्चे के लिए उसकी पसंद का कुछ बना दो। वो पर्सन भी अपना सर झुका के वहाँ से चला जाता है। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने पुस्तकालय में बैठे होते हैं। युवान उन्हें ही ढूंढ रहा होता है। वो ढूंढते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। वो अंदर एंटर करता है, देखता है वांग जी बड़े ही ध्यान के साथ कुछ लिख रहे होते हैं। वो ये देख के स्माइल करता है और चुपचाप उनके पास चला जाता है। वो उनके पास जाके बैठ जाता है और बोलता है, बाबा आप क्या कर रहे हो? वांग जी उससे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। युवान फिर पेपर पर देखता है जो वांग जी लिख रहे होते हैं। वो देख के खुश होता है और बोलता है, वाह बाबा आपकी लिखावट कितनी सुंदर है, क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? मैं भी आपकी तरह सुंदर सुंदर लिखना चाहता हूँ। ये सुन के वांग जी एक बार उसकी तरफ देखते हैं। युवान बहुत ब्राइट से स्माइल करता है। वांग जी कुछ सेकंड के लिए उसे ही देखते रहते हैं, फिर वो अपनी नजरें फेर लेते हैं। युवान की स्माइल फेड हो जाती है। अब वो डेस्क के सहारे झुक जाता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, बाबा आपसे एक सवाल पूछूं? आप हमेशा से ही ऐसे हो क्या? आप इतने कोल्ड क्यों हो? बचपन में आपको किसी ने मारा था क्या? आप हंसते क्यों नहीं? ये सुन के वांग जी एक झटके से ही उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में बहुत हैरानी होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। युवान स्माइल करता है और बोलता है, अय्या माफ कीजिए अगर मैंने आपसे कुछ गलत सवाल कर लिया। मैं तो बस जानना चाहता था कि आप हंसते क्यों नहीं है। आप बहुत खूबसूरत है। अगर आप हंसेंगे तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। देखिए मैं कितना खूबसूरत दिखता हूँ। वो इतना बोल के प्यारी से स्माइल करता है। वांग जी सुन के इरिटेट हो जाते हैं। वो अगेन एक बार अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ से जाओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो युवान बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हो। मुझे बहुत कुछ सीखना है ना आपसे। तो वांग जी बोलते हैं, अच्छा तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? युवान स्माइल करता है और बोलता है, मेरे बाबा का नाम द लैन वांग जी है और मेरी मामा। ये सुनते ही वांग जी घूर के युवान को देखते हैं। युवान थोड़ा सा डर जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, देखो बच्चे मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपने बाबा का नाम बताओगे तो हो सकता है मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूं। युवान ये सुनकर सैड हो जाता है, उसकी आंखें थोड़ी भर आती है। वो अब उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं आप ही मेरे बाबा हो, ये मुझे पता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आप ध्यान से देखो मुझे, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपका बेटा हूँ? मैंने आपको पहले भी देखा है, शायद सपने में। आप हमेशा मेरे सपने में आते थे, इसीलिए आप ही मेरे बाबा हो। वांग जी उसकी बातों से सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होता है क्या करे। अगर युवान एक बच्चा नहीं होता ना तो अब तक उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया होता। जिस तरीके से उसने वांग जी को इरिटेट कर रखा है, अब तक तो वो जिंदा नहीं होता। लेकिन शुक्र है कि युवान एक बच्चा है, इसीलिए वांग जी अपने गुस्से पे काबू रख रहे होते हैं। अब वो उससे कोई सवाल नहीं पूछते हैं, फिर से अपना लिखना शुरू कर देते हैं। युवान थोड़े टाइम तक ऐसे ही देखता रहता है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, उसे बुरा भी लग रहा होता है कि वांग जी उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसे भी ये बात अच्छे से पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। उसे वांग जी को मनाना पड़ेगा, यकीन दिलाना पड़ेगा
और युवान हमारा हारने वालों में से नहीं है। वो फिर से एक बार वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। वो अपना छोटा सा एक हाथ डेस्क पे रखता है, उसी के सहारे अपने हेड को टिका देता है और एक टक करके वांग जी को देखने लगता है। वो वांग जी के हाथ से शुरू होता है, फिर धीरे 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 उनके फेस पे चला जाता है। वो उनके पूरे फेस को स्कैन करता है और बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वो बहुत ही ध्यान से सिर्फ वांग जी को देखता है। उसे बहुत खुशी मिल रही होती है। वो उन्हें देख देख के मुस्कुरा रहा होता है। वांग जी भले उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि युवान सिर्फ उन्हें ही देख रहा है और ये चीज पता नहीं क्यों उन्हें थोड़ा सा बेचैन कर रही होती है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है उन्हें। वो ध्यान नहीं लगा पा रहे होते हैं लिखने पे। वो अपनी पेन को रोक देते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युवान अब सेंस में आता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, वो क्या है ना, मुझे आपके बदलते हुए भाव देखना बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुन के वांग जी का दिल बहुत फास्ट बीट करता है। एक बार वो थोड़े सुन पड़ जाते हैं। वो बस युवान को देखने लगते हैं। युवान बहुत प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है, सच में आपके ये बदलते एक्सप्रेशन बहुत ही खूबसूरत है। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा यही पसंद आए, बाकी यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। युवान के ये शब्द वांग जी को कुछ साल पीछे पास्ट में लेके चला जाता है। उनके सामने कुछ मेमोरीज आने लगती है। वो उसी में खो जाते हैं। युवान ये देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। अब आप अपना काम कर लीजिए, जब तक मैं बाहर जाके खेल लेता हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगा जब आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है? वो इतना बोल के उन्हें ग्रीट करता है और स्माइल करता वो वहाँ से चला जाता है। हमारे वांग जी को हैरान परेशान छोड़ के वांग जी बस उधर ही देख रहे होते हैं जिधर युवान गया होता है। 1 घंटे बाद वांग जी के पास एक रॉयल गार्ड आता है। वो आके उन्हें ग्रीट करता है। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, कुछ पता चला? वो गार्ड अपना सर नीचे झुकाता है और बोलता है, नहीं मास्टर, मैंने यहाँ के आसपास के सभी गांव में पता किया, लेकिन उस बच्चे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली और न ही उसके माता पिता के बारे में। वांग जी सुन के थोड़े परेशान हो जाते हैं। उन्होंने जब युवान को यहाँ रुकने की परमिशन दी, उसी समय उन्होंने गार्ड को भी बोल दिया था कि जाओ जाके पता करो कि इसके पेरेंट्स कौन है। वांग जी अब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके माता पिता है कौन और वो अभी तक इसे ढूंढते हुए यहाँ आए क्यों नहीं। ये बच्चा जिसे वांग जी बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे वो इस बच्चे को जानते हैं। ये बच्चा बहुत फैमिलियर लग रहा है उन्हें और वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो भले ये बात बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी युवान उनके आसपास रह रहा है वो बहुत बेचैन हो जा रहे हैं। वांग जी अपने सोच से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। वो गार्ड भी सर झुका के वहाँ से चला जाता है। वांग जी अब सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो क्या करे और अपने मन में बोलते हैं, मुझे जल्द से जल्द इसके माता पिता को ढूंढना होगा। अंकल के आने से पहले मुझे इस बच्चे को उसके घर भेजना होगा, लेकिन इसके माता पिता कहाँ होंगे? वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आगे वो क्या करे, कैसे पता करे कि युवान के माता पिता आखिर है कौन। तभी वहाँ पे 2 और गार्ड आते हैं युवान को पकड़े हुए। वो भी आके वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी अपने सोच से बाहर आते हैं और उनकी तरफ देखते हैं तो वो गार्ड बोलते हैं, मास्टर हम सब अभ्यास कर रहे थे और ये बच्चा वहाँ आ गया और हमसे कहने लगा कि ये भी अभ्यास करेगा। हमने इसे मना किया, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मान रहा है। ये जिद कर रहा है कि इसे अभ्यास करना है। वांग जी सुन के हैरान हो जाते हैं। युवान बहुत गुस्से में होता है। वो उन दोनों गार्ड को देखता है और बोलता है, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो इतना बोल के झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वो दौड़ के वांग जी के पास जाता है और बोलता है, बाबा ये गार्ड बिल्कुल अच्छे नहीं है, इन्होंने मुझे अभ्यास करने से रोका। मुझे भी अभ्यास करना है, मैं भी योद्धा बनना चाहता हूँ आपकी तरह। वांग जी अब उन गार्ड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम जाओ। वो दोनों सर झुका के वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अब युवान को देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बच्चे अभ्यास नहीं करते, तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर करना। युवान अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, छोटा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं अभ्यास तो कर ही सकता हूँ। मैं भी योद्धा बनना चाहता हूँ, वीर योद्धा, बिल्कुल आपकी तरह। अब बिना अभ्यास के ये कैसे संभव है? वांग जी अगेन एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें चोट लग सकती है, अभी तुम बहुत छोटे हो।
तलवार बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। ये सुन के हमारे युवान का ईगो हर्ट हो जाता है और बोलता है मुझे डर नहीं लगता और मैं बच्चा नहीं हूँ। युवान बड़ा हो चुका है, आप मुझे बच्चा समझने की गलती मत कीजिएगा। मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं अभ्यास कर सकता हूँ, आपको तो मुझे सिखाना चाहिए। वांग जी सुन के हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें डर नहीं लगता, अगर तुम्हें चोट लग गई तो? युवान ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है डरना वो तो मैंने कभी सीखा ही नहीं, मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरी मामा कहती है कि हमें जिंदगी में कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो इंसान डरता है वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना हो तो सबसे पहले अपने डर को साइड में रखना पड़ता है। और मैं मेरी मामा का कहा हुआ हर बात मानता हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। वांग जी सुन के काफी हैरान रह जाते हैं, ये इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें प्राउड फील होता है इस बच्चे की सोच पे, उसकी बात पे। लेकिन वो ये बात बोलते नहीं है, वो अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं तुम सही हो, लेकिन कई बार डरना भी पड़ता है। तुम्हारी मम्मा भी किसी ना किसी चीज से डरती होगी, डर सबको लगता है। वांग जी ये वर्ड बोलते हुए काफी सैड होते हैं। युवान ये सुन के स्माइल करता है, वो वांग जी के सामने आ जाता है और बोलता है नहीं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। मेरी मम्मा कभी किसी से नहीं डरती, इनफैक्ट सब उनसे डरते हैं। मेरी मम्मा ने डरना सीखा ही नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे सिखाया है। मेरी मम्मा का तो नाम भी सुन के लोग डर जाते हैं। मेरी मम्मा डरे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो इतना बोल के प्राउडली स्माइल करता है। दूसरी तरफ गुस्सू के मुख्य द्वार पे वहाँ एक पर्सन खड़ा होता है, पूरे ब्लैक रोब में। उसके फेस पे एक सिल्वर मास्क होता है, उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की बांसुरी होती है। उसे देख के वहाँ मौजूद सारे लैंड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, या यूं कहें बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से अपने तलवार को म्यान से बाहर निकालते हैं, उसकी तरफ पॉइंट करते हैं और बोलते हैं यीलिंग पैट्रियर्क। यहाँ वहाँ पे हमारा विंग खड़ा होता है, लेकिन वो अब सबके लिए यीलिंग पैट्रियर्क है, यीलिंग का कुलपति है। विंग तो मर चुका है, अब जो उनके सामने खड़ा है उसके नाम से भी सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। विंग एक कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है हट जाओ मेरे रास्ते से। वो सारे लैंड डिसिप्लिन अपने तलवार को आगे करते हैं और बोलते हैं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। विंग को अब गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में ही अपनी बांसुरी को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, जिससे उसके आसपास ब्लैक स्मोक इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये देख के तो वो सारे लैंड डिसिप्लिन थर थर कांपने लगते हैं। उसमें से दो दौड़ते हुए वांग जी के पास जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी अब युवान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अच्छा, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी मामा का नाम क्या है? युवान स्माइल करता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरी मामा का नाम है। युवान इससे आगे कुछ बोले जब तक वो दोनों लैंड डिसिप्लिन वहाँ आते हैं दौड़ते हुए, बहुत घबराए हुए, और बोलते हैं यीलिंग पैट्रियर्क। वांग जी ये नाम सुन के उनकी तरफ देखते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं और बोलते हैं मास्टर लैंड, यीलिंग पैट्रियर्क यहाँ आ गया है। वांग जी ये सुन के हैरान हो जाते हैं। ये सुन के तो हमारा युवान भी हैरान हो जाता है, वो भी उन दोनों गार्ड की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलते हैं क्या? वो दोनों गार्ड हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ मास्टर, वो अंदर आने की जिद कर रहा है। ये सुन के हमारा युवान बहुत डर जाता है, वो जल्दी से वांग जी के पीछे चला जाता है। वो वांग जी के रोप को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी अब युवान की तरफ देखता है और बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। युवान के आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वांग जी उन गार्ड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं उसे अंदर आने दो। वो गार्ड भी सुन के हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब वांग जी ने आदेश दिया है तब तो उन्हें पालन करना ही है। वो भी अपना सर झुका के वहाँ से वापस चले जाते हैं। वांग जी अब युवान की तरफ देखते हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। युवान बहुत डरा हुआ होता है। वो उसके हाथ को पकड़ते हैं और बोलते हैं मैंने बोला ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। युवान अब वांग जी को देखता है और अपने मन में बोलता है आपको कुछ भी नहीं पता, मम्मा यहाँ आ गई, अब वो मुझे यहाँ से लेके चली जाएगी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, बाबा मुझे आपके पास रहना है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी को बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों युवान के आंसू देख के उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वो उसके आंसू पोंछे उससे पहले वहाँ पे किसी की एंट्री होती है। एक
तेज हवा वांगजी के ऊपर आती है। वांगजी पलट के पीछे देखते हैं। युवान ये देखते ही बहुत डर जाता है और वो वांगजी के पूरा पीछे चला जाता है, पूरा कवर कर लेता है अपने आप को और वांगजी के रोप को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी वो अपने सामने खड़े हीलिंग पैट्रियार्क को देखते हैं। विंग का ऑरा भी बहुत खतरनाक होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वांगजी कुछ सेकंड के लिए सिर्फ उसे देखते हैं और फिर बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? विंग वांगजी को देखता है। अब वो थोड़ा शांत पड़ जाता है। फिर वो वांगजी से नजरें हटा के उनके पीछे देखता है। वांगजी भी उसकी नजरों को फॉलो करते हैं। विंग एक कदम आगे लेता है और बोलता है, युआन बाहर निकलो। युआन ये सुनते ही वांगजी को और भी टाइटली पकड़ लेता है। विंग को गुस्सा आ जाता है। वो एक बार फिर से बोलता है, युआन मैंने बोला बाहर निकलो, मेरे सामने आओ। वांगजी थोड़े हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? विंग वांगजी को कोई जवाब नहीं देता। वो एक कदम और आगे लेता है और बोलता है, युआन मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने आओ। युआन ये सुन के अब थोड़ा सा सामने आता है, लेकिन अभी भी वो वांगजी को छोड़ता नहीं है। उसकी आंखें आंसू से भर गई होती है और वो बोलता है, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं अगर बाहर आया तो आप मुझे लेके चले जाओगे, मुझे नहीं जाना है, मुझे यही रहना है। विंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, युआन मैंने कहा यहाँ आओ मेरे पास। युआन अब वांगजी को देखता है और बोलता है, बाबा मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं पे रहना है। आपने बोला है ना कि मैं यहाँ पे 3 रातें रह सकता हूँ, अभी तो सिर्फ 1 रात निकली है, मैं नहीं जाना चाहता। ये सुन के तो विंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो थोड़ा शाउट करते हुए बोलता है, युआन मैंने बोला यहाँ आओ, वो तुम्हारे बाबा नहीं है। युआन अब विंग को देखता और बोलता है, नहीं यही मेरे बाबा है, मुझे पता है यही मेरे बाबा है और मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं साबित नहीं कर देता। आप भले मुझे ना बताओ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है मेरे बाबा यही हैं और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अभी नहीं जाऊंगा आपके साथ, मामा आप यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वांगजी पूरी तरीके से शॉक, मामा इसका मतलब ये है युआन की माँ। अब वो हैरानी से विंग को देखते हैं। विंग का ध्यान युआन पे होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वांगजी अब युआन को देखते हैं और बोलते हैं, क्या ये तुम्हारी मामा है? युआन हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ ये मेरी मामा है। वांगजी अब विंग को देखते हैं और बोलते हैं, युआन तुम्हारा बेटा है, हीलिंग पैट्रियार्क का? विंग भी अब वांगजी की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। वो वांगजी को ग्रीट करता है और बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे बेटे ने आपको परेशान किया हो, इसे बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, इसे गलतफहमी हो गई है। विंग की ये वॉइस सुन के वांगजी को ऐसा फील होता है कि उन्होंने इस वॉइस को पहले भी सुना है, बहुत फैमिलियर वॉइस लगती है उन्हें। वो बहुत ही हैरानी से विंग को देखने लगते हैं। उनकी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती है। विंग अपना सर उठाता है, वो फिर से युआन को देखता है और बोलता है, युआन मेरी बात सुनो, आओ मेरे पास। युआन नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं मम्मा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ रहना है। विंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, युआन जिद मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम चलो मेरे साथ। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे परेशान करने में? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, वहाँ पे सब कितना परेशान हो रहे हैं, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। युआन अब बहुत रोने लगता है। वो अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे ले जाता है, मसलता है और बोलता है, मम्मा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ पापा के पास रहना है, मैं आपके पास आऊँगा तो आप मुझे लेके चले जाओगे, मैं नहीं जाना चाहता। वो इतना बोल के खूब रोता है। विंग को बहुत बुरा लगता है। वो अपने युआन को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। वांगजी को भी काफी बुरा लगता है, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है युआन को ऐसा रोता देख। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, देखो ये बच्चा यहाँ पे किसी को परेशान नहीं कर रहा है, अगर इसका मन है तो इसे यहाँ रहने दो। ये सुन के विंग एक बार फिर से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी भी उसे देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग अब अपने मन में ही सोचता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर युआन यहाँ रहा तो बहुत गलत हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे युआन को यहाँ से लेके जाना ही होगा। वो इतना सोच के फिर से अपना सर झुकाता है और बोलता है, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं मेरे बच्चे को यहाँ नहीं रहने दे सकता, इसे मेरे साथ जाना ही होगा। वो इतना बोल के फिर से युआन को देखता है जो बहुत रो रहा होता है
अब वो युवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो युवान के पास पहुंचता है, अपने नीज पे बैठ जाता है, उसके हाथ को हटाता है, उसके आंसुओं को साफ करता है, पहले उसे हक करता है और बोलता है, युवान तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना मामा को बिल्कुल पसंद नहीं जब युवान रोता है। मैंने तुम्हें डांटा थोड़ी ना है। युवान हक ब्रेक करता है और बोलता है, लेकिन आप यहाँ मुझे लेने आए हो, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ रहना है। कृपया करके मामा मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा, मैं किसी को परेशान भी नहीं करूँगा, बस कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। विंग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, वो क्या करे। वो युवान की कोई भी बात नहीं टालता। युवान जो भी चाहता है विंग करता है, लेकिन इस बार युवान की जो जिद है वो विंग पूरा नहीं कर सकता। वो उसे यहाँ नहीं रहने दे सकता। युवान विंग का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, प्लीज मम्मा मुझे रहने दीजिए यहाँ, मैं नहीं जाना चाहता कुछ दिनों के लिए। वांग जी को भी काफी बुरा लगता है। वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, अगर बच्चा इतना जिद कर रहा है तो मान जाओ। मैंने बोला ना ये किसी को परेशान नहीं कर रहा, रहने दो इसे यहाँ कुछ दिन। विंग एक बार वांग जी को देखता है, फिर युवान को देखता है। युवान उसे ही देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, ठीक है लेकिन सिर्फ 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। युवान ने सुन के स्माइल करता है। वो विंग को हक कर लेता है और बोलता है, ठीक है मुझे मंजूर है, आप बहुत अच्छे हो मामा। विंग को अब जाके सुकून मिला होता है। वो अपने बच्चे से कुछ ही घंटे के लिए दूर था, लेकिन ये कुछ घंटे विंग के लिए नर्क से भी बदतर थे। उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था अब उसके जान में जान आई है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। युवान हक ब्रेक करता है। वो विंग को देखता है, वो उसके आंसुओं को देख लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है और बोलता है, मामा युवान को भी अच्छा नहीं लगता जब मामा रोती है। मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। युवान अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन विंग का मास्क बीच में आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, मामा आप ये मास्क क्यों लगाए हो? यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ पे पापा है। पापा के सामने मास्क कौन लगाता है? पता है आपने सबको डरा दिया। पापा विश्वास नहीं कर रहे थे, मैंने बोला कि सब आपके नाम से भी डरते हैं, अब पता चल गया होगा उन्हें। विंग सुन के हैरान हो जाता है। हमारा युवान कितनी मासूमियत सी बातें बोल रहा होता है। वांग जी भी उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। युवान अब अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, मामा इसे हटाओ, मुझे आपके आंसू साफ करने हैं। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं तुम चलो यहाँ से। तो युवान बोलता है, नहीं पहले मुझे आपके आंसू साफ करने हैं, आप इसे हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप इसे मेरे सामने पहनते हो। विंग बहुत शॉक्ड हो जाता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो ये मास्क नहीं हटा सकता, अगर उसने ये मास्क हटा दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं युवान जिद मत करो, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, अब तुम मेरी बात मानो। लेकिन हमारा युवान जो कि बहुत जिद्दी है, वो इतनी आसानी से नहीं मानता किसी की बात। वो भी विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मामा आप युवान की बात मानो, नीचे बैठो। वो इतना बोल के उसका हाथ खींचता है, वापस विंग को नीज पे बिठा देता है। अब वो विंग के पीछे चला जाता है और जाके विंग के मास्क को खोल देता है। जब वांग जी विंग का चेहरा देखते हैं, वो अपनी जगह पे जम जाते हैं। उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता। विंग की नजरें झुकी हुई होती है, कुछ लट्टे उसके फेस को कवर भी कर रही होती है। विंग की आंखें अब पूरे आंसू से भर जाती है। युवान स्माइल करता है और बोलता है, अब दिख रही है ना मेरी मामा। वो इतना बोल के विंग के फेस को ऊपर करता है और अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से विंग के आंसू को साफ करता है। वो फिर से विंग को गले लगा लेता है और बोलता है, मैंने आपको बहुत याद किया मामा, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ आपको बिन बताए आ गया, लेकिन मैं क्या करता, अगर मैं आपको बताता तो आप मुझे यहाँ आने नहीं देते, और मुझे यहाँ आना था, इसीलिए मैं बिन बताए आया। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? युवान भी उसे वापस हक बैक करता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो अभी कुछ नहीं बोलता। वो 1 मिनट तक ऐसे ही रहता है, चुप, अपनी आंखें बंद किए। युवान हक ब्रेक करता है और बोलता है, मामा बोलो ना, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? विंग अब ना में सर हिलाता है। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, चलो। वांग जी अब अपने सेंस में आते हैं। उन्हें बहुत
खुशी होती है विंग को अपने सामने देख के, उसे जिंदा देख के। उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है और वो बहुत ही धीरे से बोलते हैं, विंग। लेकिन हमारा विंग सुन लेता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है वांग जी के मुंह से अपना नाम सुन के। वो भी वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखें भर आती है। वांग जी एक कदम आगे लेते हैं और बोलते हैं, तुम जिंदा हो? विंग अपना सर झुकाता है। वो फिर से वांग जी को ग्रीट करता है और बोलता है, आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा एंड वांग जी। वो इतना बोल के अपना सर उठाता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। लेकिन वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता, ना जाने क्यों। उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। विंग अब युवान को देखता है और बोलता है, अगर युवान ने आपको परेशान किया हो तो मैं उसकी तरफ से माफी चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं इसे जल्दी अपने साथ लेके चला जाऊंगा। ये और किसी को परेशान नहीं करेगा। वो इतना बोल के स्माइल करता है, फिर से अपना सर झुकाता है, युवान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इतना बोल के युवान को लेके वहाँ से चला जाता है। वांग जी हमारे बहुत ही हैरान रह जाते हैं। वो पूरे सुन पड़ जाते हैं और एक बार फिर से डोर की तरफ देखने लग जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। अब जब विंग भी यहाँ आ गया है तो आई थिंक ये सीक्रेट अब ओपन हो ही जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे और हमारे युवान आगे और क्या क्या शैतानियां करने वाला है, ये देखना काफी मजेदार होगा। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिएगा इस सफर में। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आप लोगों से फिर से मिलूंगी आई फाइंड यू बाबा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।